ये घटना आज से 10 साल पहले की है। उन दिनों में बिहार के एक छोटे से गांव मिर्ज़ापुर के अस्पताल में कार्यरत था। एक रात अस्पताल में ज़्यादा मरीजों की वजह से रात के 12 बज गए थे। उस रात तेज़ बारिश हो रही थी और मुझे अपने घर जाने की बहुत जल्दी पड़ी थी। मैं तेज़ी से अस्पताल से घर की तरफ निकला। अस्पताल से घर का रास्ता तकरीबन 1 घंटे का था। बारिश और तेज़ हवाओं के कारण रास्ता बहुत कठिन लग रहा था और अंधेरा होने की वजह से रास्ता ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा था। मैं जैसे तैसे गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक बीच रास्ते के सामने एक लड़की आ गई जो पूरी तरह बरसात के पानी में भीगी हुई थी। मैंने फ़ौरन गाड़ी में ब्रेक लगाए और गाड़ी रोक दी। लड़की बहुत ज़्यादा डरी और सहमी हुई थी और मैंने गाड़ी से उतरकर उससे पूछा कि आखिर क्या बात है, तुम इस वक्त इस बारिश में कहाँ भागी जा रही हो। उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर को ढूंढ रही हूँ, मुझे डॉक्टर चाहिए। मैंने कहा मैं एक डॉक्टर हूँ। रोते हुए कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो वो मर जाएगी। मैंने उससे कहा कि रात को मैं मरीज़ नहीं देखता हूँ, सुबह अस्पताल लेकर आ जाना अपनी माँ को अस्पताल में, मैं तुम्हारी माँ को देख लूँगा। ये सुनकर वह लड़की बुरी तरह से रोने लगी। उस लड़की को इस तरह रोते बिलखते देख मुझे दया आ गई, पर मुझे घर जाने की भी जल्दी थी। समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, पर डॉक्टर का फ़र्ज़ पहले निभाना था, तो मैंने उस लड़की के साथ जाना ही उचित समझा और मैंने उससे उसके साथ चलने की हामी भर दी। सुनसान रास्तों से होते हुए वो लड़की मुझे 5-7 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गई। मैंने सोचा कि ये लड़की इतनी रात को यहाँ कैसे पहुँची, लेकिन मैंने इन बातों की तरफ ध्यान न देते हुए उसके साथ चल पड़ा कि हम एक मकान के पास पहुँचे और वहाँ उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी थी। मैंने उसकी नब्ज़ देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाएं लिख दी। उस लड़की ने मुझको बाहर मेरी जीप तक छोड़ दिया। फिर मैं घर पर आ गया। अगली सुबह मैं अस्पताल के लिए जाने लगा तो सोचा कि रात वाली मरीज से मिलता जाऊं, थोड़ा सा चक्कर ही पड़ेगा। रास्ते में जाने को ये सोचकर मैं वहाँ गांव में पहुँचा। मैं रात के जिस मकान में गया वो उस जगह पर मुझे नहीं दिखा। मुझे उस जगह पर खंडर नज़र आ रहा था, तो मैं गांव के लोगों से पूछने लगा कि यह एक घर और परिवार रहता है, तो लोगों ने हैरानी से देखते हुए कहा कि यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। वहाँ के लोगों ने बताया ये प्रेत लीला है, सो हर साल एक इंसान के साथ होती है। ये तो गनीमत है कि आप जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। मैं हालांकि भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। मैं जब गांव वालों के साथ उस खंडर में पहुंचा तो उस खंडर के बाहर मेरी जीप के पहियों के निशान थे और वो इंजेक्शन और दवा भी वहीं पड़ी थी। मैं बिना लोगों से और बातें किए फिर से घर लौट आया और घर वालों को सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों बाद मेरा तबादला दूसरे गांव में हो गया, लेकिन उस रात की घटना के बारे में मैं सोचकर आज भी रूह कांप जाती है।